नमस्कार दोस्तों। हमने हमेशा सुना है कि जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगनी तय है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके कई इंडिकेशंस हैं। मैंने आपको कई बार बोला है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर बहुत चीजें होती हैं जिसको आपको डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज आइसोलेटेड नहीं होती है। अब देखिए, 4-5 इवेंट हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास पिछले 2-3 दिन में हुए। 2-3 दिन में पहली बात, ऐसा क्या चक्कर है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज दिखाने की कोशिश करी, कोविड आ जाता है। पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ के साथ चाइना से पंगा लिया, कोविड आ गया था और इनकी प्रेसिडेंसी इनके हाथ से निकल गई थी। अब फिर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही आंखें दिखानी शुरू करी हैं, किसको? चाइना को और दुनिया को, दोबारा से कोविड आना शुरू हो गया। कल तो न्यूयॉर्क में कोविड पहुंच गया। इसके साथ एक तो ये चीज है। दूसरा, इलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया है डॉजे से और उसने बोल दिया वो कोई भी गवर्नमेंट का काम आगे से नहीं करेगा। दूसरा काम जो इसके अगेंस्ट गया है। और तीसरा, पुतिन के साथ इसको लगता था कि भाई मेरा पुराना आड़ी है, इसके कारण मैं प्रेसिडेंट बना हूं, तो अब उन्होंने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश करी तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने पूरा का पूरा युद्ध और तेज कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन में युद्ध बंद करा दूंगा, वो बंद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। वहां पर इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलनी शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पुतिन इज अ क्रेजी मैन। जो अभी तक बोलता रहा कि पुतिन मेरे सिवाय किसी और की बात नहीं सुनता, आज उसको पागल बोल रहा है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है और प्लस पुतिन के ऊपर 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं उसको मारने के लिए। एक बार उसकी गाड़ी पे अटैक हुआ था और कल परसों उसके जो हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी गई। पुतिन बच गए। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑन द एज है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अब इसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इतना कुछ जो मैंने आपको दिखाया है, जो समझाया मैंने अभी आपको, क्या ये कोइंसिडेंस है या जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो ट्रंप जिसके पीछे लगे हैं उसको क्लैप्स करने का ये टाइम आ गया है। अब एक एक चीज को एक एक सेक्शन के अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कैसे उसकी दुनिया जो है उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। बहुत बड़ी न्यूज है ये, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बिलियनियर जीनियस इलॉन मस्क, जिसको ट्रंप बोलते थे कि ये इज अ जीनियस, ये जिस चीज पे हाथ लगाता है वहां से ये पैसे निकाल रहा है। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गलत हो रही थी, जहां पे धांधली थी, ये उसको पकड़ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स थे और आज वही इलॉन मस्क रिजाइन कर गया, क्योंकि उसका रीजन था डोनाल्ड ट्रंप का $1 ट्रिलियन का बिग ब्यूटीफुल जो उन्होंने अभी अभी बजट दिया है, बिल जो लेकर आए हैं। और इलॉन मस्क ने बोला कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि आप इतने ज्यादा जो वेस्टफुल स्पेंडिंग को रोकना चाहते थे, आप तो उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं। ये तो डिजास्टर है कंट्री के लिए। यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस्ड इन योर कैंपेन। आपने तो डीप स्टेट के सामने माथा टेक दिया है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। और इलॉन मस्क ने बोल दिया, आई एम डन विद पॉलिटिक्स, आई एम डन विद द गवर्नमेंट एंड आई एम रेडी टू फोकस ऑन माई प्लेन्स, on my satellites and on reaching Mars। दोस्तों, ये जो रेजिग्नेशन है ये पहला डोमिनो इफेक्ट है, क्योंकि इसके जाने के बाद बहुत ज्यादा और लोग हैं जो इसके साथ जुड़े थे, वो भी अब किश्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा कल लगाया है इलॉन मस्क ने। ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, एक और चीज आ गई, वो आते हैं इलॉन मस्क के बाद आते हैं पुतिन के ऊपर। अब हेडलाइंस आ गई थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि पुतिन एब्सोल्यूट क्रेजी हैं। भाई, लेट दैट सिंक इन। जो हमेशा बोलते थे, पुतिन को भी ये बोलता था ये जीनियस आदमी है, और आज बोल रहा है पुतिन हैज लॉस्ट हिज माइंड। लेकिन इसको अगर रिवाइंड करें आप, बहुत सालों तक ट्रंप प्रेज करते रहे पुतिन को कि ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज अ जीनियस। इवन कि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तब भी डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे पुतिन जीनियस है, ये तो बाइडेन जो था वो लल्लू था, पप्पू था, उसके कारण ये काम हुआ है। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखें तो 29 से ज्यादा बार तो ट्रंप ने अपनी तो तारीफ वो हर रोज
29 बार करता है, लेकिन पिछले 10 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने 29 से 30 बार पब्लिकली पुतिन को प्रेज किया है। यानी कि अपने बाद सेकंड नंबर पर अगर किसी की प्रेज हुई है तो वो पुतिन की है। और आज पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिकॉज ही इज नॉट नाउ रनिंग द व्हाइट हाउस, ही इज नॉट इन कंट्रोल। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जो आपको मैंने बताया था कि जो व्हाइट हाउस है उसके शीशे टूट चुके हैं। यानी कि अब चोर अपने आप शीशों में शीशे तोड़कर उसमें से अंदर जाते हैं, व्हाइट हाउस से चोरी कर रहे हैं और उसके बाद उस चीजों को बाहर बेचा भी जा रहा है। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, हाउ द विंडोज इन व्हाइट हाउस हैज बीन ब्रोकन एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। ये चोर कोई बाहर से नहीं आया है, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली ही चोरी करवा रही है अमेरिका में व्हाइट हाउस में। मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, जाके देख लेना। अब आते हैं कि जो पुतिन है, पुतिन को क्रेजी बोला क्यों? पहली बात है कि पुतिन के पास राइट है अपने आप को बचाने का। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया हो उनके प्लेन के ऊपर, क्या डोनाल्ड ट्रंप उस कंट्री को छोड़ देंगे? आज पुतिन के ऊपर पिछले 2 हफ्तों में 2 बार अटैक हुआ है और पुतिन क्या करते रहे? सिर्फ चुप करके साइड पे बोलते रहे, शांति, जवाब मत दो। ये डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को बोल रहे हैं, लेकिन अगर ट्रंप के ऊपर यही लाइफ थ्रेट इनके ऊपर आया होता, ये उस कंट्री को तबाह कर देते। यानी कि पुतिन की लाइफ जो है वो लाइन के ऊपर है, कभी भी उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहे हैं, होते रहेंगे। कार के ऊपर हुआ, हेलीकॉप्टर के ऊपर हुआ, और हुआ भी थ्रू ड्रोन्स। वो तो ठीक है, उनकी जो कन्वॉय थी पुतिन की, उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया और छोटी मोटी चीजें हुई और पुतिन बच गए। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक है क्रेमलिन के शेर के ऊपर, यानी कि रशिया का शेर पुतिन, उसके ऊपर अटैक है अननेसेसरी फ्रॉम यूक्रेन। क्या उसके बाद पुतिन अटैक नहीं करेंगे यूक्रेन को, जो उसकी लाइफ लेने के लिए उतारू है? और भाई हमारे यहां पर 26-27 हिंदुओं का पहलगाम में जान गई थी, हमने पाकिस्तान तबाह कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप वो बोल रहे हैं पुतिन क्रेजी हो गए हैं कि वो यूक्रेन के साथ वॉर कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं किंग ऑफ द वर्ल्ड कि वॉर रुकना चाहिए। पुतिन की हिम्मत कैसे हो गई? ये वॉर नहीं रुक रहे। यहां तक कि दोस्तों रशिया अब इतना डेंजरस हो गया है, इतना वॉलेटाइल हो गया है कि इंडियन डिप्लोमेट्स को भी वहां पर ब्लॉक कर दिया गया कि आप यहां पर मत आइए। और पुतिन ने रिस्पॉन्ड किया विद मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन कैपिटल ऑफ यूक्रेन, कीव। मिसाइल्स वर एवरीवेयर, कीव हो, खार्किव हो, लिविव हो, कोई जगह नहीं छोड़ी पुतिन ने, तबाह कर दिया है यूक्रेन को कंप्लीटली। और आज ट्रंप बोल रहे हैं पुतिन को क्रेजी, क्योंकि एक ट्रेड डील कर ली है यूक्रेन के साथ कि जितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो अमेरिका खरीद के ले जाएगा फ्री में। इसलिए आज यूक्रेन अच्छा लग रहा है, रशिया गया भाड़ में। दोस्तों ये वॉर नहीं है, ये पुतिन की तरफ से एक मैसेज है कि मैं अपनी कंट्री को किसी भी हद तक जाकर मैं डिफेंड करूंगा। हु इज ट्रंप? इसलिए बोल रहा हूं, पुतिन से पंगा लिया है, इसके बुरे दिन अब शुरू होने तय हैं। क्योंकि आज पुतिन ने स्ट्राइक किया है यूक्रेन में और एक ललकार उसने करी है कि मुझे किसी ने हाथ लगाया मैं तबाह कर दूंगा, डोंट मेस विद मी। ऊपर से मोदी हैं, मोदी भी किसी की बात नहीं सुनते हैं। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए है, ट्रेड डील वो चाहता है हमारे से करना, लेकिन वी आर नॉट बल्जिंग। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की। वो हर जगह पर आपको डोनाल्ड ट्रंप फेल होता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से आपको देख लीजिए कि जो पीस टॉक्स जो ये बोल रहा था मैं यूक्रेन और रशिया के बीच में कराऊंगा, इजराइल की हमास से कराऊंगा, कल इजराइल ने वो जो इनका बड़ा कॉकरोच था उसको भी मार दिया है। और उसको मारने के लिए या हमास के ऊपर अटैक ना करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। लेकिन हमारे जो नेतन्याहू हैं, जो नित याहू बोलते हैं, और जैसे ही याहू बोलते हैं वहां पर 1-2 बड़े बॉम्ब गिरकर वहां पे जो कॉकरोच हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि मैंने और कॉकरोच खत्म कर दिए हैं। याहू तभी उनके नाम में है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात तो नेतन्याहू भी सुन नहीं रहा। यानी कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना है, बुरे दिन इसी को बोलते हैं। दोस्तों आपने एक चीज नोट किया होगा और कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी जो लैंग्वेज है वो टफ होती जा रही है। टफ होती इसलिए जाती है जब जब वो फ्रस्ट्रेशन में होता है उसकी टॉक्स और टफ हो जाती है। एंड दिस इज हियर
वेयर ट्रंप, जिसको बोलते हैं कि रियल ट्रंप, कम्स आउट। जो इसका अपना घर है मारो लोगो, वहां पर ये शाउट करता हुआ दिखाई दिया, पुतिन को किलर बोल रहा है और ये बोल रहा है कि भाई पूरी दुनिया मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि भाई यूक्रेन के अंदर जो वॉर है वो तो रुक जानी चाहिए थी, मेरे कहने पर रुक क्यों नहीं रही है। कभी ज़ेलेंस्की को बोलता है ये क्लाउन है, कभी बोलता है मैं नेटो को खत्म कर दूंगा, कभी बोलता है कि मैं जो ये यूनाइटेड नेशंस हैं इसको खत्म कर दूंगा, कभी बोलता है डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल गया हूं। और उसके बाद जब भारत ने इनके ऊपर टैक्स लगाया अमेरिका के ऊपर, तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ में रोता हुआ डोनाल्ड ट्रंप गया है उसी डब्ल्यूटीओ के पास कि इंडिया ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, ये गलत है। भारत ने बोला कि भाई मेरा नेशनल जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है, मैं इसलिए 29 आइटम्स जो अमेरिका से मैक्सिमम आती हैं, जिसमें क्या क्या है आपको सुनकर हैरानी होगी, उसमें जो नट्स आते हैं, उसमें एप्पल्स आते हैं, इसके ऊपर भी हमने टैक्स लगा दिया, ये बोलकर कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और अमेरिका क्या बोलता है कि यार एप्पल्स और ये जो नट्स हैं इससे नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो सकती है। तो भारत का आंसर था कि अगर तुमने हमारा जितने भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा दिया अंडर द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो वाई वी आर नॉट अलाउड। तो वी सेड सॉरी मिस्टर ट्रंप, योर शिप इज नॉट सेलिंग, इट इज सिंकिंग, सो प्लीज स्मेल द कॉफी। ये हमने डोनाल्ड ट्रंप को बोला है उसके मुंह के ऊपर, इसलिए फ्रस्ट्रेशन है, बुरे दिन इसी को बोला जाता है। दोस्तों अभी ये ट्रंप को क्रेजी बोल रहा है, मोदी जी को बोलता है वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन क्रिप्टो की डील करता है पाकिस्तान के साथ। जिहादियों को अपने ऑफिस में बिठा लिया, 2 जिहादी लश्कर तौबा के आज व्हाइट हाउस में पॉलिसी बना रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि इसको बुरे वक्त नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, जहां पर डीप स्टेट ने व्हाइट हाउस को दोबारा से टेक ओवर कर लिया है। जब बाइडेन था तब भी डीप स्टेट के हाथ में था व्हाइट हाउस, अभी ट्रंप आए हैं, हमें लगता था कि कोई चेंजेस आएंगी, लेकिन डीप स्टेट को हिलाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखा होगा जो एस्ट्रोलॉजर हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जब मैंने बोला था, उनको पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, क्या डीप स्टेट टूटेगा, उनका स्टेटमेंट था नॉट इजी। डीप स्टेट की पॉकेट्स इतनी डीप हैं कि उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते थे कि वह रशिया को कंट्रोल कर लें, भारत को कंट्रोल कर लें, इजराइल को कर लें, दुनिया को कंट्रोल कर लें। हुआ कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन हो गई है, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। इसकी कोई भी पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप का फियर है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डील्स खराब हो गई हैं, यूरोप के ऊपर बोला कि मैं 50% का टैक्स लगा दूंगा, 2 घंटे के बाद विद इन 2 आवर्स ही सेड नहीं अभी नहीं लगाऊंगा, मैं जुलाई में लगाऊंगा। यानी कि वहां पर भी इसे बार बार यू टर्न करना पड़ रहा है। दोस्तों जब ये यू टर्न करता है हर एक चीज में से, इट इज नॉट मेकिंग अमेरिका और अमेरिकन्स और द डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्ग, इट इज शोइंग हिज डेस्परेशन। अब आते हैं कि आखिर में कि जो ये इरिटेशन है, भीख मांग रहा है आज डोनाल्ड ट्रंप, भीख मांग रहा है ज़ेलेंस्की के सामने, पुतिन के सामने, मोदी के सामने, शी जिनपिंग के सामने। शी जिनपिंग को तो ये बोल दिया कि मैं चाइना में आने को तैयार हूं अगर आप मेरे से ट्रेड डील साइन कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो वेट कर रहा था कि शी जिनपिंग फोन करेंगे कि भाई बाप मुझे बचा लो, मेरी कंट्री तबाह हो रही है, शी जिनपिंग ने कॉल नहीं किया। मैंने पहले बोला था आपको, ही विल नेवर कॉल। डोनाल्ड ट्रंप को ही झुकना पड़ेगा और झुकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो गए हैं। झुका तो वैसे इमरान खान भी था, जेल में अभी भी उसके साथ कुछ हुआ है, वही चीज अब डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले हैं। यानी कि अब यह हो गया है कि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी डोनाल्ड ट्रंप को ट्रस्ट नहीं करता, ना रशिया, ना यूक्रेन, ना नेटो, ना इंडिया, ना चाइना, ना कोई और। ही इज नाउ आइसोलेटेड। और जनरल जो कहता था मैं दुनिया का राजा हूं, लेकिन पीछे उसके कोई भी नहीं है, उसकी अपनी फौज भी उसके साथ नहीं खड़ी हुई। ऊपर से सोने पे सुहागा एक काम और हो गया, कोविड रिटर्न्स राइट ऑन शेड्यूल। दोस्तों आप सोच के देखिए, थिंग्स कुड नॉट हैव गॉट वर्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। पिछली बार भी इसने थोड़ी सी सख्ती दिखाने की कोशिश करी, कोविड आ गया सडनली। इस बार भी कोविड हैज मेड अ कमबैक। एक नया स्ट्रेन NB 1.1 1.8.1 पता नहीं क्या नाम रखा है,
इट इज नाउ स्प्रेडिंग इन यूएसए। हॉस्पिटल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, मास्क रीअपियर हो गए हैं और डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और यही ट्विस्ट है पूरी की पूरी गेम के अंदर। जब जब ग्लोबल एलिट्स, कभी चाइना अगर कॉर्नर होता है या कोई अमेरिका कॉर्नर होता है, डीप स्टेट कॉर्नर होता है, तो एवरी टाइम यही चीजें होती हैं, कोई ना कोई वॉर या पेंडेमिक वो शुरू होता है। क्या ये कोइंसिडेंस है या कंट्रोल करने का एक तरीका है? आप खुद सोच सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि जो डीप स्टेट है वो रीअवेकन हो गया है, उन्होंने चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट 2025 वो शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को कॉर्नर करना है। तो जब 2026 में जब इनके मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की सारी पावर्स को दोबारा से खींच लिया जाएगा। ऑलरेडी खींच लिया है, उसमें खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि नाउ द डिजाइन हैज कम कि पूरी गवर्नमेंट को रिस्ट्रक्चर करना है, जहां पर सिविल सर्वेंट्स जो होंगे वो कंट्रोल करेंगे चीजों को। डोनाल्ड ट्रंप की जो जितनी भी पावर है उसको खींच लिया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीप स्टेट। ट्रंप क्रिएट कर रहे थे कि भाई मैं ये सारी जो शैडो गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए हैं और डीप स्टेट आपको हर जगह पर जीतता हुआ दिखाई देता है। इलॉन मस्क का निकलना गवर्नमेंट में से वो एक इंडिकेशन है कि इसके अब बुरे वक्त शुरू हैं। और इलॉन मस्क ने जाते जाते बोला है कि जो तुम बेवकूफ, जो तूने बजट दिया है, ये तो बाइडेन के बजट से भी बुरा हाल है इसका, बिकॉज यू आर वेस्टिंग मोर मनी देन बाइडेन वॉज डूइंग। और तुम्हारा जो एजेंडा था वो इस वेस्ट को बंद करना था। दोस्तों, जितने भी नेशनलिस्ट अमेरिकन हैं, अब उन्होंने आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं अमेरिका में, दैट हु इज रियली इन चार्ज ऑफ अमेरिकाज व्हाइट हाउस। इट डजंट लुक लाइक कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कोई भी चीज है। फंडामेंटलिस्ट, इवन की जो ये आपके इस्लामिस्ट हैं, अब तो उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है व्हाइट हाउस को। ये स्ट्रेटजी है या सरेंडर है डोनाल्ड ट्रंप का? ये मैं आपसे पूछता हूं। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के? वर्ल्ड शिफ्ट हो गया है। पुतिन ने अपनी गेम खेलनी शुरू कर दी। ही इज रोरिंग। ट्रंप साइडलाइन हो गए हैं पूरी दुनिया में। और जो ये इसके न्यूक्लियर कोड्स थे, मुझे लगता है एक दिन वो न्यूक्लियर कोड्स भी इसके ट्रुथ सोशल के ऊपर इसने एक ट्वीट कर देना है कि देखिए मेरे न्यूक्लियर कोड्स ये हैं, मेरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है। एंड आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये आदमी ट्रुथ के ऊपर कुछ भी बोल सकता है। ट्रुथ के ऊपर झूठ सबसे ज्यादा यही बोलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसने रुकवाया है, लेकिन 2 घंटे बाद बोल दिया नहीं, मैंने नहीं रुकवाया, लेकिन मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। जबकि जयशंकर जी ने बोल दिया कि ये झूठा मक्कार आदमी है, हमारा कोई न्यूक्लियर वाला कोई चीज हो ही नहीं रही थी पाकिस्तान के साथ। जब हो ही नहीं रहा तो उन्हें रुकवाया कैसे? और शशि थरूर ने, उसने अमेरिका की धरती पे बैठकर डोनाल्ड ट्रंप को लुनेटिक बोल दिया। इससे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। यानी कि वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, क्योस राइज हो रहा है, मास्क वापस आ रहे हैं, लीडर्स फेल हो रहे हैं। रियल क्वेश्चन अब ये है, वेयर डज दैट लीव अस, द पीपल, द वॉचर्स, द सर्वाइवर्स? हमारे पास तो इन्होंने एक ऐसा दुनिया डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ी कर दी जो हम एक दूसरे से बात करना भी वी थिंक ट्वाइस कि यार ये बंदा वर्थ भी है, कुछ ले तो नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आकर अनसर्टेनिटी पूरे दुनिया में दोबारा से शुरू कर दी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सो दैट यू आर इन्फॉर्म्ड, यू स्टे सेफ एंड यू स्टे अवेक। ये अनसेंसर्ड ट्रूथ है जिसको मैं लेके आता हूं ये सारे डॉट्स को जोड़कर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लोग दूसरे लोगों के घर के क्लेशों को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, अपने घर का क्लेश वो सॉल्व नहीं कर पाते। डोनाल्ड ट्रंप हर एक के मुद्दे में ये एंटर कर जाता है कि आओ मैं तुम्हारा मुद्दा सॉल्व कर देता हूं, और खुद के कंट्री में ये आग है कि अपने लोग ही इसको छोड़ के जा रहे हैं। ये अंत की निशानी है और डोनाल्ड ट्रंप का अंत नजदीक है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।